सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज ए इर्रेशनल नंबर। रूट फाइव क्या है? एक इर्रेशनल नंबर, इसे हमें प्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये अजम्पशन बेस्ड सवाल है। चलिए इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। हम यहाँ पर रूट फाइव को क्या मानेंगे? एक रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, जब हम रूट फाइव को रेशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अगर रूट फाइव एक रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया है कि ए अपॉन बी क्या है, कोई इंटीजर्स है। यहाँ लिख लेते ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड आर को प्राइम। ठीक है, आर को प्राइम, और ये क्या आपके को प्राइम भी है। ठीक है, अब को प्राइम किसे नंबर कहते हैं? को प्राइम उस नंबर को कहते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर अगर हम दो को प्राइम नंबर लेना चाहें तो एक 5 हो गया, इसका फैक्टर 1 इंटू 5 होगा, और मान लीजिए एक 2 हो गया, इसका फैक्टर 1 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है दोनों में। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं हम को प्राइम नंबर। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो रूट फाइव का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसको आगे करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। चलिए अब इसका देखिए, इसका यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है? 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल्सो, लिख सकते हैं ऑल्सो ए डिविजिबल बाई 5, ए ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ए इज डिविजिबल बाई 5, और यहाँ पर ए भी क्या है, यानी ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी आपका 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड तो होगा ही, साथ ही साथ 25 भी है, वो भी 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे? अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम ये मानेंगे कि चलिए यहाँ मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5k। ठीक है, फॉर सम इंटीजर। ठीक है, फॉर सम इंटीजर, सम इंटीजर्स। ठीक है, कुछ इंटीजर्स के लिए हम मान सकते हैं कि a आपका 5 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि 5k की यहाँ पर लिख सकते हैं 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, 5b का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने a की जगह पर 5k पुट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, अब जैसे मान लें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 5k पुट इन इक्वेशन 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5k पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं कि 5 5 है 25k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके क्या हो जाएगा?
यहाँ से हो जाएगा। अब इसको देखिए 5 से 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5k आएगा। 5k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 एंड ऑल्सो बी इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहाँ 5 लिखना चाहे, यहाँ में 5 लिखना था, चलिए यहाँ पर 5 लिख दिया आपने। ठीक है, कहने का यहाँ मतलब है कि अगर यहाँ पर जो b है वो b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी क्या हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दो नंबर है a एंड b, ठीक है, इसके दो फैक्टर हो गए, 1 तो ऑलरेडी था ही और ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई नंबर है जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का 1 भी फैक्टर है, जैसे मान लीजिए a कोई नंबर है, a का 1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ पर b कोई नंबर है, इसका 1 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये को प्राइम नहीं है, आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम। ठीक है, जब ये दोनों को प्राइम नहीं रहेंगे, को प्राइम नहीं रहेंगे ये दोनों, तो हमारा और हमने मान के क्या चला था, हमने माना था ये कि ये दोनों क्या है, ए एंड बी इंटीजर है और साथ ही साथ को प्राइम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो यानी जो हमारा अजप्शन है वो क्या है, कंट्राडिक्शन है, यानी जो हमने माना है वो गलत हो गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस our assumption are wrong. So तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि √5 इज अ irrational नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस यहाँ पर आपको अजम्पशन कब मानना है और यहाँ पर मान लेना है कि ए एंड बी जो आपके दो नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे और साथ ही साथ वो आपके को प्राइम नंबर भी होंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप लिखते जाएंगे, जब ये दोनों को प्राइम नंबर हम उनको नहीं प्रूव कर पाएंगे तो हमारा कंट्राडिक्शन हो जाएगा, यानी हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। और जब हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा तो क्योंकि हमने इसे रेशनल नंबर माना था तो ये खुद ब खुद आपका हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।